पर निकली है माँ लक्ष्मी। और जैसे ही 8वें स्थान पर लक्ष्मी माँ निकली तो देवी लक्ष्मी कमल पर बैठी हैं। लक्ष्मी का दिव्य सौंदर्य देख करके देव दानव ऋषि मुनि सब विमुक्त हो गए। सभी ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। अंगम हरे बुलक भूषण शयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं दमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदाष्टमम मंगल देवताया। आज हर कोई चाहता है, देवता दानव सभी, कि लक्ष्मी मुझे मिले, लक्ष्मी मेरी हो जाए। लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लिए हुए हैं। सभी को एक सभा में बिठाया गया और लक्ष्मी ने कहा, मैं योग्य पति को वरमाला पहनाऊंगी। लक्ष्मी माता ने सबको देखा, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी माँ लक्ष्मी माँ देखती हैं। सबके पास में एक एक करके गई, किसी के अवगुण देखे तो आगे को चल पड़ी। और जैसे भगवान शंकर को देखा तो विचार करने लगी, यह तपस्वी भी हैं, तेजस्वी भी हैं, लेकिन यह तपस्वी भी हैं, तेजस्वी भी हैं, लेकिन ओले ओढ़े मृग छाला, हाथ सब पे दयाला, गले मुंड माला, माथे चंद्र उजियाला है, जटा जूट बाला, खाक अंग पे विशाला, पिए भंग प्याला, सदा मस्त रहने वाला है, लिए बाम अंग वाला, सब भूतन रसाला, अरुहे सा बैल वाला, सर्प अंग में कराला है, कहत सूर्य कर जोर अर्ज बार बार, और 3 नेत्र वाला, यह शंकर भोला भाला है। माँ लक्ष्मी जी नहीं है, ये भोले भाले तो बड़े बहुत हैं, लेकिन एक समस्या यह है, ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मानो किसी ने तपस्या की और अगर हमें मांग लिया कि लक्ष्मी जी चाहिए आपकी, तो ये देने में संकोच नहीं करेंगे, तुरंत वहां से आगे को बढ़ पड़ी। लक्ष्मी जी संकोच करने लगी, वो आगे निकल पड़ी, भैया इनसे तो दूर ही रहो। और आगे जाकर के भगवान नारायण को देखती हैं, और जैसे नारायण को देखा और देखते ही लक्ष्मी जी मनमोहित हो गई। अरे ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। माता देख रही हैं कि जिस प्रकार से सब लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं देख रहे हैं। सुमंगलम कश्चन्ना कांचते हिमा, इतने मंगलमय होते हुए भी इन्होंने एक नजर उठा करके मेरे ऊपर नहीं देखा। विचार किया और जाकर के सीधे नारायण के गले में वरमाला डाल दी। सज्जनों, लक्ष्मी के गले में सारी शोभायमान वस्तु हैं, उनके पास में स्वर्ण आदि की बहुत सारी व्यवस्था है। लक्ष्मी में हजारों सद्गुण भी हैं, लेकिन एक दोष भी है कि लक्ष्मी कभी कभी पापी के घर भी चली जाती है, लेकिन सज्जनों नारायण कभी किसी पापी के घर नहीं जाते। भगवान चारों तरफ देख रहे हैं कि किसी के पास किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई। तब उन्होंने लक्ष्मी को स्वीकार किया। और सज्जनों, अगर हमें थोड़ी सी लक्ष्मी मिल जाए तो हम बगल वाले को नहीं देखते, हम अपने घर में भाई पिता माता किसी को नहीं देखते, हम केवल अपनी ही उधर की पूर्ति करने में लगे रहते हैं।
आज मानो नारायण समझा रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास में लक्ष्मी आ जाए, 2 पैसा आ जाए, तुम अगर बड़े बन जाओ तो हमेशा अपने बगल वाले को या किसी जरूरतमंद को हमेशा तुम देखना। तुम देखना कि किसी गरीब को कष्ट तो नहीं है। और जब आप ये सब देखोगे तो लक्ष्मी जी इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है कि तुम्हारे घर में अखंड रहेगी। तुम जितनी लक्ष्मी खर्च करोगे तुम्हारे यहाँ से लक्ष्मी कभी नहीं दूर होंगी। और सज्जनों, जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं विराजती। लक्ष्मी किस किस को त्याग देती है, ध्यान से सुने। प्रकीर्ण भारणा मम वेक्षकारिणी सदा न भरणुम प्रतिकूल वादिनी परस्य वेश्या फिरता मलज्जा भेषम विद्याम ताम परिवर्जयामि। जो स्त्रियां घर के बर्तन को व्यवस्थित रूप से नहीं रखती हैं, इधर उधर बिखेरी रहती हैं, सोच समझ करके काम नहीं करती हैं, सदा अपने पति के विपरीत चलती हैं और दूसरों के घरों में घूमने फिरने की आदत हो और उन्हें लज्जा नहीं आती हो, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी उनका त्याग कर देती हैं। और हमारे पुरुष भैया कहेंगे हमारे लिए तो नहीं है कुछ, तो आपके लिए भी है। आपको लक्ष्मी जी कब त्याग देती हैं कि कोचेलिनम दंतमलोपधारिणम बाहवासिनम निष्ठुरवान्य भाषिणम और सूर्योदये हयन में विशस्तिदो विमुच्यति श्री रवि चक्र पाणी। जो मेले वस्त्र धारण करता हो और दांतों को स्वच्छ नहीं रखता हो, अधिक भोजन करता हो और कठोर वचन बोलता हो, बात बात में गाली का उपयोग करता हो और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता हो, वह यदि साक्षात विष्णु भी क्यों ना हो, तो लक्ष्मी उन्हें भी त्याग कर देती हैं। और दिवाकृत छायायाम रात्रौ दधिशमी शुचा कपाशम दंतकंठम चा विष्णुरपि हरेश्रियम। दिन में केंत की पेड़ की छाया लेने पर, रात्रि में दही खाने पर, कपास की लकड़ी यानी नंदनवन की लकड़ी की दातुन करने पर और सप्तमी के दिन आंवला खाने पर, ये विष्णु की पत्नी लक्ष्मी यानी ये इन चीजों का जो सदुपयोग करते हैं उनको भी माँ लक्ष्मी छोड़ देती हैं। और विप्र पड़ोसी अजाधन बहु बिटिया दरबार और इतने पे धन ना घटे तो पीपल राखो द्वार। ब्राह्मण पड़ोसी होने पर, पता नहीं किस बात से हमारी ब्राह्मण से लड़ाई हो जाए, और अजाधन अर्थात बकरी का धन हो, किसी भी प्रकार से पशु का धन, और अनेक कन्याएं हों। कन्याओं का मतलब ज्यादा कन्या होना, यानी उस पिता का उनकी बेटी के विवाह में ही धन खर्च होना। और इतने पे धन ना घटे तो पीपल राखो द्वार। अगर इतने पे भी धन नहीं घटता है तो पीपल अगर सामने हो तो धन नष्ट हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव है ये सज्जनों। लक्ष्मी के पीछे जो हाथ धोकर के पीछे पड़ जाते हैं, लक्ष्मी उसे खूब न जाती है। जो लक्ष्मी की अपेक्षा करके बैठ जाता है, जो सोच लेता है कि मुझे लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी हमेशा उसके पास में रहती है।
और जब भी हम परमात्मा को यानी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान नारायण का विशेष पूजन करें, भगवान नारायण को विशेष मनाएं। कल हमने चर्चा करी थी, अगर कोई किसी के पति को नहीं बुलाए तो उसकी पत्नी भी नहीं जाती। तो ऐसे हमें भगवान लक्ष्मी जी की प्राप्ति अगर करनी है तो भगवान नारायण की हमें आराधना करनी पड़ेगी। फिर क्या निकला? बारूणी। बारूणी कैसे कहते हैं? बारूणी को तो सब जानते होंगे। बारूणी यानी मदिरा। समुद्र मंथन में निकली मदिरा 9वें क्रम में निकली और इसे देवताओं ने ले लिया। और सज्जनों, नशा जिसने जीवन में ले लिया तो मानो उसका जीवन ही खराब है। इसलिए नशा का त्याग हमेशा करें। और आजकल के लोगों की मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है नशा के माध्यम से। हमें कभी नशा पान नहीं करना चाहिए। आजकल के जो युवा पीढ़ी वर्ग के शादी हैं उनके द्वारा ज्यादा देखा जाता है कि नशा का पान, नशा के समक्ष ज्यादा यह हो चुके हैं। इनको नशा से ज्यादा हो गया है। फिर निकले हैं चंद्रमा। और जैसे चंद्रमा निकले तो सज्जनों, चंद्रमा है शीतलता के प्रतीक। चंद्रमा निकले, भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और भगवान भोलेनाथ चंद्रमौलेश्वर बन गए। बोलो चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपके मन के विचार, बुरे जो विचार हैं जैसे लालच, वासना, नशा, जब इन चीजों से आप मुक्त हो जाओगे ना तो आपको चंद्रमा की तरह शीतलता आपको स्वतः ही प्राप्त होती जाएगी। फिर सज्जनों निकला पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष निकला, इसकी यह विशेषता है कि इसे स्पर्श मात्र, आपके गांव में लगे होंगे देखना, आप पारिजात वृक्ष लगा होता है, केवल इसके स्पर्श मात्र करने से हमारे शरीर में दुख, कष्ट, बीमारी ये स्वतः ही ऑटोमेटिक हमारे शरीर से निकल जाती है और हमें शांति प्रदान होती है, बड़ी शांति मिलती है। फिर निकला पांचजन्य शंख। और समुद्र मंथन में जैसे ही शंख निकला तो इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख है विजय का प्रतीक। जब भी हम शंख का वादन करते हैं तो जैसे हम ध्वनि करते हैं तो परमात्मा से मानो हम एक कदम दूर होते हैं। विशेष कृपा होती है हमें परमात्मा की, जैसे हम शंख का ध्वनि विस्तार करते हैं। और साक्षात भगवान धन्वंतरी, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं भगवान धन्वंतरी का और अमृत का कलश लेकर के सब देवताओं और दैत्यों के बीच में पधारते हैं। भगवान धन्वंतरी हैं निरोगी तन। आयुर्वेद में ने विशेष रूप दिया गया है कि भगवान धन्वंतरी यानी आयुर्वेद की जो शरण लेता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है। और जीवन में अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। चाहे आपके पास में कितना ही धन आ जाए, चाहे कितनी लक्ष्मी आ जाए, कितना ही आपके पास में कुछ भी आ जाए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म करने का सबसे बड़ा माध्यम है शरीर और इसे स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। तो भैया पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर में ही निवास करते हैं परमात्मा। स्वस्थ ही धन है और स्वस्थ ही मन है। तो संसार में परमात्मा पहले नंबर हमारे हृदय पर निवास करते हैं। धन्वंतरी भगवान आए और औषधियों का ज्ञान कराया। औषधियों में
हमारे जीवन में भी कुछ बातें हमारे जीवन में भी हमारे लिए उतारना चाहिए। जैसे कि सुबह उठो जल्दी, उठ करके जल का सेवन करो। पहली बात, हमें कुछ चीजें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। दोपहर में दही या छाछ, जैसे मठा, आप सब बोलते मठा, इनका सेवन हमें दोपहर में करना चाहिए। और रात्रि में दूध का सेवन भी हमें जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लोग बुरा मान जाएं। डॉक्टर के यहाँ जाने से हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन हमारा यह कर्तव्य रहता है कि हम अपने शरीर से स्वस्थ रहें। ये हमारा धर्म है, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो जैसे ही कलश देखा और कलश, अमृत का कलश लेकर के धर्ममंत्री महाराज पधारे, तुरंत दैत्यों ने वह कलश पकड़ा और लेकर के भाग गए। और जैसे लेकर के भागे और एक दूसरे में अपने आप में लड़ने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। बार बार एक ही लड़ाई, मुझे पीना है, मुझे पीना है, बार बार एक ही लड़ाई हो रही है। और जैसे ही लड़ाई हो रही, भगवान ने अपना परम अवतार लिया, मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी भगवान की जय। भगवान कहने लगे, भैया काहे की लड़ाई हो रही है? सभी देवताओं ने देखा इतना सुंदर रूप, जैसे ही देखा भगवान के लिए पूरे दैत्य स्तब्ध हो गए। अरे इतना प्यारा रूप भगवान का। देख रहे हैं कोई स्त्री है और इतनी प्यारी है कि मनमोहित कर रही है। जाकर के पूछा, अरे क्यों लड़ रहे हो आप छोटे बच्चों की तरह, क्या बात है? तो दैत्य ने बताई कि यह अमृत है और इसे हम पान करके अमर हो जाएंगे। तो भैया जब अमर हो जाओगे तो पान क्यों नहीं करते? जैसे कहा, अरे हम पान तो करना चाहते हैं, लेकिन पहले हम एक लोग पी करके देखते हैं, बस इसी की लड़ाई है। पूछा भगवान ने, मोहिनी अवतार में थे, पूछा कि भैया ये लड़ाई हो तो रही है, लेकिन अमृत कहाँ से आ गया है? उन्होंने बताया कि हमने भैया देवताओं के साथ में शर्त रखी थी कि जो भी अमृत निकलेगा हम मिल बांट करके पिएंगे। अच्छा, तो फिर देवता लोग कहाँ हैं? ताकि हम तो उनसे अमृत कलश लेकर के आ गए हैं, अब उनसे तो हम दूर हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब आप बेईमानी कर रहे हैं। हमने सोचा कि दैत्य लोग तो बड़े समझदार होते हैं, उनके अंदर तो बड़ी भावुकताएं होती हैं। आज मानो भगवान ले जा रहे हैं कि काश ये ऐसा ना हो कि ये अमृत पी लें। भगवान कह रहे, हमने जाना था कि आप तो बड़े ही समझदार होंगे, लेकिन आपके अंदर ऐसा भाव। तो सारे दैत्य स्तब्ध हो गए। अरे ये तो सही कह रही हैं, हम तो ऐसे में बेईमान कहे जाएंगे। तो सबने हाथ जोड़ लिया, आप ही बताइए किया क्या जाए। तब भगवान ने सहायता की कि तुम एक काम करो, ऊपर ऊपर का जो जल है वह देवताओं को पिला दो, और नीचे नीचे जो गाढ़ा जल रहेगा वह तुम सब पी लेना, तो उनको कम अमर प्राप्त होगी और तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगी। तो सभी देवताओं ने विचार बनाया, जाकर के जैसे देवताओं को भगवान ने मोहिनी अवतार के रूप में पान कराया, देवताओं ने पी लिया। उन्हीं में से ऐसे देवता अपने पीछे से खड़े हो गए जिनसे भगवान की कृपा दृष्टि भगवान नारायण क्रोधित हो गए, और क्रोधित होते ही भगवान ने उनसे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान की कृपा से देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। दैत्य समझ गए इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है, और जैसे ही धोखा हुआ तो सारे दैत्य देवताओं के पीछे पहुंच गए। तो सारे देवताओं ने दैत्यों को फिर से मार लगाई, और जैसे ही मार लगाई सारे देवता घबरा करके अपने गुरु शुक्राचार्य के पास में आ गए। और शुक्राचार्य जी महाराज के पास में आए तो उनसे प्रार्थना करने लगे कि महाराज, हमारे कुछ दैत्यों का इन देवताओं ने बड़ा ही बुरा हाल किया, सबको मार डाला। कुछ दैत्य बचे आए जिनमें राजा बलि भी थे। परमात्मा आज इंद्र को अभिमान देखते हुए
आज पुनः परमात्मा लीला कर रहे हैं। और जैसे ही देखा कि कुछ दैत्य जीवित नहीं बचे तो भगवान ने उपाय किया कि अब हमें लग रहा है शुक्राचार्य जी महाराज अपना काम चालू कर देंगे। तो शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु। शुक्राचार्य जी महाराज ने उपाय किया कि उन्होंने मृत संजीवनी यानी मृत संजीवनी मंत्र संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को जैसे के तैसा फिर से खड़ा कर दिया। सभी दैत्य और बलवान हो गए और दैत्यों के राजा बने बलि। शुक्राचार्य जी महाराज के उन्होंने चरण पकड़ लिए। तो गुरुदेव हमें तो आपने बचा लिया, हम पर अब कृपा दृष्टि बस इतनी कर दीजिए कि देवताओं का अनादर हो, देवताओं को भी हम इसी तरह से अनादर की दृष्टि से देखें, उनका हमें राज्य पर सम्मान चाहिए। जैसे कहा तो भगवान देख रहे हैं यह सब लीला। शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को बताया कि भैया अगर सिंहासन को पाना है तुम भगवान के परम प्रिय ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों का सम्मान करो, और जब तुम उनकी भक्ति करने लगोगे तो तुम्हारा नारायण भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आगे चल करके राजा ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, बड़ी प्रसन्नता के साथ में सेवा कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे ही ब्राह्मणों की सेवा की तो राजा बलि जाकर के अपना आधिपत्य इंद्रलोक इंद्रासन पर प्राप्त कर लेते हैं, जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं, सारे देवताओं को श्रीहीन करके भगा देते हैं। बड़ी कृपा होती है। और यहाँ पर माता अदिति यानी महाराज कश्यप जी के साथ में प्रार्थना करती हैं। उन्होंने नारायण भगवान का व्रत किया। कौन सा व्रत? पयोव्रत, जिसमें माताएं केवल दूध आहार करती हैं। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए और माँ अदिति के गर्भ में भगवान वामन पधारे। बोलिए वामन भगवान की तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान वामन पधारे, मात्र वामन अंगुल के, जो भी देखे वह मुक्त हो जाए। देवताओं में आनंद का पारा नहीं रहा। ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। सभी ने मिलकर के वामन भगवान को बहुत सुंदर यज्ञोपवीत पहनाया, यज्ञोपवीत संपन्न किया। स्वयं विधाता ने प्रकट होकर के कमंडल प्रदान किया। अदिति माँ ने लंगोटी लगा दी। इसके बाद में कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, कुबेर भगवान ने भिक्षा यानी भिक्षा पात्र प्रदान किया, अन्नपूर्णा मैया ने स्वयं अन्न दे करके बड़ी प्रसन्नता जागृति। और बृहस्पति जी महाराज ने गायत्री मंत्र दिया। भगवान वामन गुरुदेव बृहस्पति से कहने लगे, अब गुरुजी आपको क्या चाहिए गुरु दीक्षा में? तो भगवान बृहस्पति यानी गुरुदेव बृहस्पति कहने लगे कि मुझे तो बस आप अगर देना ही चाहते हैं तो देवत्व लोक में देवता सारे सुख से रहने लगे, किसी प्रकार से उन्हें दैत्यों से हानि ना हो, आप हमें यही दीक्षा प्रदान करिएगा। अब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान धीरे धीरे चले देते हैं और सामने भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। कैसे? हरि वामन भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। Hare
नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। के छाला बगल में सवार लगे हरे सिर पर हरे माथे पे लगे सोहे सिर पे छात सोहे, ओ माथे पे लगे सोहे सिर पे छोटी सोहे, माथे पे लगे सोहे सिर पे छोटी सोहे। हाथों में कमंडल हवाई कांधे जाने उसके सिर पे छाते, कांधे जाने उसके सिर पे छाते, कांधे जाने उसके सिर पे छाते, कांधे जाने उसके सिर पे छाते। चरणों में खड़ा सुहाय में खड़ा सुहाय बोलिए वामन भगवान की जय हो। जैसे द्वार पर आए वामन भगवान तो राजा बलि के शिष्य बाहर पहुंचे, देखा कि नन्हा सा बालक द्वार पर खड़ा है।
और देख करके प्रसन्न होकर के सीधे अपने राजा के पास में पहुंचे और राजा से कहने लगे, राजा आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण बालक आया है। और जैसे ही राजा ने सुना, सीधे राजा जी भागे भागे पहुंचे और देख करके बालक को, इतने छोटे संत को देख करके राजा स्तब्ध हो गए। भैया इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी प्यारी मुस्कान, अरे ऐसे सुंदर संत को तो ऐसा लगता है कि मैं जीवन भर इनके चरण में रहूं, जीवन भर इनको देखता रहूं। बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ऐसा लगता है जैसे इनकी मुस्कान से समय रुक गया हो, चंद्रमा स्तब्ध हो गया हो, सूर्य रुक जाते हैं, जिनकी मुस्कान पे मुनियों का ध्यान भंग हो जाता है। राजा बलि के सामने मुस्कुराने लगे। वामन भगवान मुस्कुरा रहे हैं, राजा बलि का हृदय गदगद हो गया। वामन भगवान धीरे से बोले, क्या राजा बलि आप ही हैं? जैसे ही कहा तो बलि कहने लगे, हाँ महाराज, राजा बलि हम ही हैं। अच्छा, तो राजा बलि आप ही हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा होती रहती है, आपके पूर्वजों का भी नाम अच्छा चला, जितनी ज्यादा भगवान ने प्रशंसा की, राजा बलि उतने ही गदगद हो गए। राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे स्वामी, हे प्रभु, हे संत, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वामन भगवान कहने लगे, हम सेवा एवा करवाने नहीं आए, हमने तो आपका नाम सुना था तो सोचा कि चलो देखाएं। राजा बलि कहने लगे, नहीं, अब जब आप आ ही गए हैं तो आज्ञा दीजिए। और अगर आप हमें आज्ञा देंगे तो हमें भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। वामन भगवान कहने लगे, भैया हम सेवा एवा करवाने नहीं आए, हमने तो केवल ये सुना है कि राजा बलि हैं, बड़े दानी हैं, और दानी पुरुषों के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दर्श परश मुख मज्जन पाना, कटई पाप कहें वेद पुराण। सभी वेद कहते हैं, सभी पुराण कहते हैं कि भागवत भक्तों के, दानी पुरुषों के अगर दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारा दर्शन करने आए थे, अब आपके हमने दर्शन कर लिए, बस इतनी प्रशंसा थी। राजा बलि को जैसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे वचन सुने, राजा बलि कहने लगे, महाराज आप कुछ मांग लीजिए, अगर आप नहीं मांगते तो कहिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर देता हूँ। जैसे ही कहा, भगवान कहने लगे, भैया प्राणायाम हम का क्या करेंगे, हमें ये सब जरूरत नहीं है, बस हम तो आपके दर्शन करने आए थे और आपने हमारे दर्शन हमें दे दिए, अब हम अपने स्थान पर जा रहे हैं। जैसे कहा तो राजा बलि कहने, नहीं महाराज, अब आए तो आप हैं, लेकिन बिना भिक्षा के मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। राजन जैसे ही बोलने लगे तो वामन भगवान बोले, नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम क्या करेंगे लेके, हमारा शरीर तो आप देख ही रहे हैं, हम इतने से हैं, और हम किसी चीज को लेकर के क्या करेंगे। राजा बलि का मानो समर्पण उतना ही बढ़ने लगा, जितना राजा बलि से भगवान प्रशंसा करें, राजा बलि उतना ही उत्सुक होते जा रहे हैं। आप एक बार मांग के तो दीजिए, क्या चाहिए आपको? सोने के गाय, सोने के महल, क्या चाहिए आपको? गाम कांचनम गुण वृद्धाम अष्टम, आप एक बार आज्ञा तो दें, कंचन की गाय, अरे स्वर्ण की गाय मैं आपको दे देता हूँ। भगवान बोले, भैया हमें गाय के चक्कर में नहीं फंसना, हम इतने सो हैं, अगर पैर रख दिया तो हम पता नहीं चले जाएंगे, हमारा प्राणांत हो जाएगा। फिर राजा बलि फिर बोले, महाराज बताइए आपको क्या जरूरत है, क्या चाहिए आपको? आप कहें तो बहुत सारा धन दे दूं। जैसे ही कहा राजा ने, भगवान बोले, नहीं भैया हमें धन का कुछ नहीं करना, आप हमें धन दोगे हमारे पीछे चोर पड़ जाएंगे।
और चोर पीछा करेंगे तो हम हमारा धन तो लेंगे ही, साथ में हमें और मार डालेंगे। राजा बलि ने फिर हाथ जोड़े, महाराज बताओ तो सही, कुछ तो मांग लो, कहो तो हम किसी ब्राह्मणी कन्या से आपका विवाह करा दें। अरे भैया हमें विवाह नहीं करना, अगर तुम विवाह करा दोगे तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी? तुम तो विवाह करा के फ्री हो जाओगे, सारी जिम्मेदारी तो हमें झेलनी पड़ेगी। राजा कहने लगे आप परेशान नहीं हो, हम आपकी सब व्यवस्था कर देंगे। भगवान कहने लगे वो तो तुम सब व्यवस्था कर दोगे, लेकिन रानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। हमने सुना है विवाह के बाद बड़े ही कष्ट झेलने पड़ते हैं। राजा बलि कहने लगे अरे महाराज आपका हुआ नहीं है, इसलिए आपको विवाह के बाद तो असली सुख और मिलते हैं। राजा बलि ने फिर कहा महाराज आप ज्यादा चिंता मत करो, राजकोष में इतनी व्यवस्था है, आप जो बोलोगे सारी चीज आपको मिल जाएंगी। कहो तो आप। भगवान कहने लगे देखो विवाह हमें करना नहीं है, विवाह हम करेंगे नहीं। अगर हम विवाह कर लेंगे, विवाह के बाद में हमारी पत्नी हमारे बच्चे जो होंगे, आगे चल के किसी का मरण होगा तो भैया रोएगा कौन? तो राजा कहने लगे भैया अब पत्नी आपकी, बच्चे आपके, तो रोगे भी तो आप ही, हम थोड़े रोने आ जाएंगे। तो भगवान वामन कहने लगे भैया बस इसीलिए हम विवाह नहीं कर रहे, अच्छे भले लग रहे, आप चाहते कि हम रोएं, आपको दिक्कत हो रही है हमारे अच्छे दिखने में, तो आप चाहते कि हम रोने लगे जा करके। जैसे ही कहा हाथ जोड़ करके फिर राजा कहने लगे हे संत, हे ब्राह्मण देवता, आप कुछ तो मांग लीजिए। जैसे कहा बार बार जिद करने लगे राजा परीक्षित, तो भगवान कहने लगे अगर आप देना ही चाहते हैं, वैसे तो मेरा मन नहीं है और आज भगवान का पूरा मन है लेने के लिए, लेकिन राजा बलि के सामने भगवान मानो ऐसे बन रहे हैं। राजा बलि से कह रहे हैं अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर ठीक है तुम्हारी देने की इच्छा है तो ज्यादा तो हमारी वैसे कुछ इच्छा नहीं है, वैसे ही हमारा छोटा शरीर, आप अगर कुछ दे भी दोगे तो हम कहाँ रखते, कहाँ रखें उस चीज को। लेकिन अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो केवल ज्यादा कुछ नहीं तो हमारे लिए 3 पग भूमि दे दो। पदानि दीनि देतेन्द्र समितानि पदाम, आप हमें केवल 3 पग भूमि दे दो। वामन भगवान बोले बताओ, हमने सोचा था कि आप मांगोगे तो इतना मांगोगे कम से कम हमें देने में भी तो शर्म नहीं आएगी। अब बताओ आपने मांगा भी क्या? 3 पग भूमि में तो आप भी नहीं बनोगे, अगर आप लेट जाओगे तो 3 पग भूमि में आप नहीं बनोगे। अरे आपको मांगने में शर्म नहीं आई, लेकिन हमें देने में शर्म आ रही है। राजा बलि हंसने लगे, धन्य है ब्राह्मण देवता, धन्य है संत भगवान, कितना सा मांगा आपने, 3 पग भूमि। सही कहा है महाराज किसी ने कि अग्रम बुद्धि बानिया और मध्यम बुद्धि जाट और बुद्धि टुकड़ा और बामन जो बटना। सही कहा है महाराज, ब्राह्मणों पर अगर मांगना नहीं आता, अरे प्रभु समय कुछ और कह रहा है, समय कुछ और मांग रहा है, आप मांग तो लेते कुछ। भगवान विचार कर रहे बेटा इतना तो तुम दे दो पहले, तुम 3 पग भूमि तो दे दो पहले हमें। मन में विचार कर रहे हैं भगवान कि तुम पहले 3 पग भूमि तो दो, फिर बताते कि ब्राह्मण कैसे हैं। जैसे राजा बलि ने कहा महाराज कुछ और मांगने की इच्छा हो तो मांग लीजिए। जैसे ही कहा प्रसन्नता से वामन भगवान कहने लगे भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो 3 पग भूमि दे दो। और राजा बलि कहने लगे ठीक है महाराज आपको 3 पग भूमि चाहिए तो चलो ले लो हमसे 3 पग भूमि। वामन भगवान कहने लगे नहीं ऐसे नहीं चाहिए,
संकल्प करो, और अगर आप संकल्प करके हमारे लिए दोगे तो हम तो ही 3 पग भूमि लेंगे। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज आप 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने गुरु भगवान के पास जाता हूँ। तुरंत राजा परीक्षित दौड़े दौड़े अपने गुरु भगवान के पास में गए, गुरुदेव से आज्ञा लेने पहुंचे और गुरुदेव से कह रहे हैं, गुरुदेव आज मैं धन्य हो गया, और मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। गुरुदेव कहने लगे, क्यों, क्या हो गया? अरे गुरुदेव आज हमारे ग्रह पर संत महाराज पधारे, और संत महाराज पधारे तो बड़ी प्रशंसा है हमारे जीवन में। गुरुदेव तुरंत समझ गए, भैया अब ये गड़बड़ होने वाली है। अच्छा बता क्या बात है? राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव हमने देखा है कि भाई ब्राह्मण हमारे पास में आए और हमसे दान मांगना चाहते हैं, और हंसने की बात तो ये है गुरुदेव कि उन्होंने मुझसे बस 3 पग भूमि मांगी। गुरुदेव ने ध्यान किया, स्मरण किया तो उनको भगवान नारायण का रूप दिख गया उस बालक में। बावन भगवान को दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव समझ गए और कहने लगे राजा परीक्षित से, अरे भैया तुम किसको देख कर आए हो? कौन आया है तुम्हारे दरबार पर और तुमसे क्या मांग रहा है? अरे वो और कोई नहीं, छलिया है, वह गोविंद है, और मैं जानता हूं वह नन्हा रूप बना करके तुम्हें ठगने आया है। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव अब ब्राह्मण आई हैं और वह कुछ चाहते हैं तो देखो देने में क्या कष्ट है। गुरुदेव बोले, भैया तुम जाकर के राजा से कह दो, बावन से भगवान से कह दो, यानी तुम जाकर के बालक से ब्राह्मण से कह दो कि मेरे पास वह 3 पग भूमि नहीं है। राजा बलि कहने, गुरुदेव मैं झूठ बोल दूं? तब गुरुदेव ने समझाया, अगर 8 जगह अगर झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगते। कौन कौन जगह है वो? 8 जगह अगर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगते। पहली जगह कौन सी? हंसी मजाक में यदि झूठ बोल दिया जाए तो उसका पाप हमें नहीं लगता। दूसरा, यदि किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो और अगर झूठ बोलने से विवाह हो जाए तो झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी का सर्वस्व यानी सब कुछ लुट रहा हो और अगर तुम्हारे झूठ बोलने से उसका धन बच जाए तो झूठ बोल देना चाहिए। और यदि किसी के प्राण संकट में हो, अगर कोई परेशानी में हो, संकट में हो और तुम्हारे झूठ बोलने से वह बच जाता है, उसका जीवन सुरक्षित रहता है, तो तुम झूठ बोल लो। और किसी गाय की अगर रक्षा करनी पड़े और किसी गाय की रक्षा के लिए अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो तुम झूठ बोल लो। अपनी संस्कृति, अपने देश प्रदेश, अपनी मातृभूमि, अगर इनके लिए तुम्हारे लिए इनकी रक्षा के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो तुम झूठ बोल दो। ऐसे ऐसे दिव्य वचन कहे गुरुदेव ने, लेकिन आज राजा परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव से, गुरुदेव मेरा मन तो है कि मैं देना चाहता हूं, किसी भी प्रकार से मैं दूंगा जरूर। जैसे ही कहा तो गुरुदेव ने समझाया कि तुम जाकर के कह दो, सोना धन चांदी जिस प्रकार से तुम जो भी चाहते हो वो ले लो, बस मैं तुम्हें 3 पग भूमि नहीं दे सकता। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप अगर हमसे नाराज होते हैं तो हो जाइए, लेकिन हमारे महापुरुष, हमारे बड़े पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि दान से पीछे नहीं हटना। और जैसे कहा, गुरुदेव की बात नहीं मानी। गुरुदेव ने राजा बलि को श्रीहीन होने का शाप दे दिया। राजा बलि आए, आकर के वामन भगवान के पास में पहुंच गए और कहने लगे, हे संत, हे ब्राह्मण, आप संकल्प दीजिए, मैं संकल्प के लिए तैयार हूं। जैसे ही भगवान ने कमंडल उठाया और जैसे ही जल निकालने लगे तो गंगा सागर के जल में जाकर के शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप लिया और जाकर के बैठ गए।
अब बार बार जल डाले भगवान तो जल गिरे ही ना। भगवान समझ गए कि गुरुजी बता रहे हैं तो गुरुजी का स्वागत भी जरूरी है। तो आराम से कुशा का टुकड़ा लिया, धीरे से उठाया और उठा करके सीधे उन्होंने प्रहार किया तो गुरुदेव भगवान की गोविंदाय नमो नमः। एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। गुरुदेव भगवान दौड़ लगा करके अपने स्थान पर पहुंच गए। यहाँ संकल्प देते हैं भगवान राजा बलि के लिए और संकल्प के साथ में 3 पग भूमि भगवान ग्रहण करते हैं। तो कैसे संकल्प हो गया, जैसे संकल्प हुआ तो भगवान ने बड़ा ही विकराल रूप धारण किया। भगवान का रूप बड़ा होता जा रहा है और जैसे ही भगवान का रूप बड़ा हुआ तो बावन भगवान को देख रहे राजा बलि। स्थिति ऐसी बन गई कि देख रहे हैं तो क्या हुआ कि एक चरण आकाश गयो, दूजो चरण ब्रह्मांड और तीजो चरण धरणी धसो। 3 पग में भगवान ने त्रिलोकी नाप ली और राजा से कहने लगे भैया अभी आधा पग और रह गया। और राजा बलि ने कहा भगवान 3 पग भूमि आपने मैं तो सर्वत्र ले लिया, अब मेरे पास मैं आपको क्या दे दूं। राजा बलि सोचने लगे कि आधा पग रह गया है, अगर मैं नहीं दूंगा तो भगवान ये कहेंगे कि तुम अपने वचन में पूरे नहीं हुए। राजा के वचन कथित हो गए और राजा के नेत्र सजल होने लगे। तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के पास में दौड़े पहुंचे और जाकर के गुरुदेव की शरण में पहुंच गए। राजा बलि पहुंच करके शुक्राचार्य जी महाराज की पुनः शरण में गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि भैया हमने समझाया था कि वो नारायण है, वो तुम्हें ठगने आया है, परंतु तुमने मेरी बात को नहीं माना। हाथ जोड़ करके बलि कहने लगे महाराज गुरुदेव अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें ये बताइए कि उनका आधा पग रह गया है, अब मैं वो कहाँ रखवा दूं। गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव ने कहा कि भैया जब आधा रह गया तो तुम जाकर के कह देना भगवान से कि दान ही बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है। और जैसे ही कहेंगे कि दान देने वाला बड़ा होता है तो तुम जाकर के सीधे बड़े भाव तक में सीधे लेट जाना और तुम उल्टे भूल करके भी मत लेटना। तुम सीधे लेटोगे तुम्हें सीधा वैकुंठ मिलेगा और अगर तुम उल्टे लेट गए तो तुम्हें पाताल मिल जाएगा। तुम पाताल में चले जाओगे। यहाँ से पहुंचे राजा बलि और जाकर के भगवान से कहने लगे प्रभु दानी बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है। भगवान कहने लगे सब भर दिया, गुरुजी ने सिखा दिया सब कुछ। भैया दान देने वाला ही बड़ा होता है। तो प्रभु आप उस पैर को हमारे ऊपर रखिए। राजा बलि ध्यान भूल गए, जल्दी से लेट गए उल्टे और जैसे उल्टे लेटे तो भगवान ने देर नहीं की, सीधा पैर जा करके राजा बलि के ऊपर रख दिया। और जैसे ही राजा बलि के ऊपर रखा तो भगवान ने उसको पाताल का राजा बना दिया। और सज्जनों कहते नहीं है कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, और जाना था वैकुंठ को सो भेज दिया पाताल। वहां पर मन की नहीं हुई, सब भूल गए राजा बलि। वामन भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं और राजा बलि से कह रहे हैं कि भैया तुमने हमें सब कुछ दे दिया, हम इस बात से बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन फिर भी तुम हमसे कुछ मांग लो। राजा बलि कहने लगे वाह भगवान, हम देने के बाद भी आपसे मांगे तो देने का धर्म ही क्या, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कहा फिर भी कहते हैं भगवान अरे मांग लो, कुछ तो मांग लो राजा। राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने हैं अगर प्रभु आप हमें देना चाहते हैं। भगवान बोले हाँ भैया मांग लो। और जैसे कहा कि आप सच में अगर देना ही चाहते हैं तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक दो विशेष वस्तुएं चाहिए। क्या?
मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले प्रभु से और दौलत मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत मांगे, देने वाले श्याम प्रभु धन और दौलत मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत मांगे, श्याम प्रभु से मांगे मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे बाकी चरणों की धन दौलत के श्याम तेरे चरणों की धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा
शरणागत को अपनी गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपनी गले लगाते हो। हमने शरणागत को अपनी गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपनी गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा तो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा तो देने से घबराते हो। चाहे पैसे हो बनवारी, चाहे पैसे हो बनवारी, ऐसे होती रहे लगातार देना बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज बलि वामन भगवान से कहने लगे कि प्रभु मुझे आप देना ही चाहते हैं कि बस आशीर्वाद रूप में आपको बस आपके हम मैं दर्शन करूं तो आते चले जाते